नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए, अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते हैं 8422840000 और इस नंबर पर जैसे ही आप मिस्ड कॉल देते हैं आपको एक मैसेज मिलता है। मैसेज में एक लिंक होता है, लिंक में आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजने की सहूलियत पाते हैं। अपना वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमें भेजना मत भूलिएगा। हम रोज अपने कार्यक्रम में आपकी राय दिखाते हैं। अब बात करते हैं आज के मुद्दे की। आज का मुद्दा क्या है? महंगाई के शिकंजे में फंसा आम आदमी और सरकारी वादों के बावजूद बदहाल किसान। महंगाई दर 18 साल के सबसे निचले स्तर पर चली गई है। टमाटर 80 से 100 रुपए किलो हो चुका है। आम आदमी को मिलने वाली चीनी 2 रुपए प्रति किलो तक महंगी हो रही है। जैसा कि हम बार बार अपने शो में कहते हैं कि महंगाई और आपके बीच अगर कोई है तो वो है किसान। किसान कमजोर पड़ा तो आप महंगाई के शिकंजे में जकड़े। आज की पड़ताल हैरान कर देने वाली है। देश के सबसे बड़े प्रदेश में गन्ना मंत्री के पिता और भाई चीनी बनाने वाले गन्ने के किसान हैं, पर उनका भुगतान भी अब तक नहीं हुआ है। उनकी त्रासदी यह है कि वो किसी से कह भी नहीं सकते कि उनके गन्ने का भुगतान चीनी मिल ने नहीं किया, क्योंकि उनके गन्ना मंत्री बेटे की बदनामी हो जाएगी। आपकी महंगी चीनी और मजबूर किसान के बीच बुनी गई हमारी इस स्टोरी को बहुत ध्यान से देखिएगा, अपनी राय बनाइएगा और घंटी बजा दीजिएगा। हमारी मांग है कि गन्ना किसान का भुगतान 14 दिन की तय सीमा में हो। भुगतान न करने पर चीनी कंपनियों पर कार्रवाई का कानून बने। गन्ने की लाठी और जनता की पीठ, जख्म खाने वाले हिंदुस्तानियों की दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। एक तरफ है महंगी चीनी खरीदकर अपनी चाय की मिठास में कड़वाहट महसूस करने वाली जनता, और दूसरी तरफ गन्ने की लाठी से जख्मी हुआ गन्ना उगाने वाला किसान, क्योंकि अब भी देश को मीठी चीनी वाला गन्ना देकर अपनी जिंदगी में कर्ज की मिर्ची से झुलस रहा है। आखिर क्यों? सवाल ये है, क्या मीठे सरकारी वादों की चाशनी में जनता को झुलसाया जा रहा है? क्या जनता को चीनी की महंगाई और किसान को गन्ना उगाने की कीमत न देकर रुलाया जा रहा है? पहले गन्ना की लाठी से जख्मी हुई देश के आम आदमी की पीठ देखिए। देश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में चीनी की मिठास अब महंगाई से कितनी कड़वी हो गई, ये बात आपको बताने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक बाजार में पहुंचे हैं। पिछले दिनों चीनी के दाम में थोड़ा इजाफा हुआ है। लखनऊ के बाजार में चीनी कितने की बिक रही है, इसका जायजा लेने के लिए हम हजरतगंज के नरही बाजार में हैं और हमारे साथ रमेश जी मौजूद है। रमेश जी, ये जानना चाहेंगे कि चीनी के दाम में पिछले दिनों कितना इजाफा हुआ और क्यों हुआ? हमारे हिसाब से करीब 1 से 1.5 रुपए के बीच चीनी के दाम में इजाफा हुआ है। चीनी महंगी हो गई, लेकिन आखिर क्यों? इस बात को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालकर शुरुआत करते हैं। कोई चीज महंगी होने की पहली वजह मानी जाती है डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम। अब देखिए, भारत दुनिया में चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। देश में 2.4 से 2.45 करोड़ टन सालाना चीनी की जरूरत पड़ती है, जबकि 2016-17 के अंत में चीनी का उत्पादन 2.1 करोड़ टन रहने का अनुमान लगाया गया। बाकी जरूरत पूरी करने के लिए मिलों के पास पिछले साल का भी स्टॉक बचा हुआ है। यानी देश में जितनी चीनी की जरूरत है उसे पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक का दावा है। इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि चीनी के महंगा होने के पीछे कम सप्लाई और ज्यादा डिमांड का फिलहाल कोई रिश्ता नहीं। अब सवाल ये उठता है, जब डिमांड और सप्लाई में ज्यादा अंतर नहीं फिर भी चीनी महंगी हो रही है, तो क्या ऐसा है कि जनता से ज्यादा पैसे अगर चीनी के लिए लिए जा रहे हैं तो जिस गन्ने से चीनी बनती है उस गन्ने को उगाने वाला किसान अपनी मेहनत की पूरी कमाई पा रहा हो? क्या उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान को उसकी मेहनत की कमाई मिल पा रही है? इस बात को समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह एक बड़ी पड़ताल करने निकले, लेकिन सबसे पहले किसी और से नहीं, सीधे उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के पास पहुंचे। यहां मंत्री जी के पीछे भारत माता का चित्र नजर आया। उम्मीद जगी कि जरूर भारत माता के बेटों, अन्न उगाने वाले किसानों की चिंता सरकार ने की होगी। मंत्री सुरेश राणा से हमने सीधे पूछा
क्या उनके राज में गन्ना किसान को चीनी मिलें पूरा पैसा दे पाई हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर 116 मिलें और आज हालत ये है कि यदि हम पूरा आंकड़ा देखें तो 56 मिलें ऐसी हैं जिनका 14 दिन के अंदर एक्यूरेट भुगतान हुआ है और 25 मिलें ऐसी हैं जिन पर इस समय कोई 1 रुपया गन्ना किसान का बकाया नहीं है। यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के मुताबिक उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के अच्छे दिन आ चुके हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस बात को आज आपके लिए जानना जरूरी है, लेकिन पहले कुछ जानकारियां नोट कर लीजिए। दुनिया में भारत सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन करने वाला दूसरा देश है। देश में अगर 2.1 करोड़ टन चीनी उत्पादन का अनुमान है तो उसमें से अकेले 84 लाख टन चीनी का उत्पादन यूपी के गन्ना किसानों की मेहनत से होता है। देश में अगर 5 करोड़ किसान गन्ना उत्पादन करते हैं तो उनमें से 50 लाख किसान अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। सरकार बनने से लेकर सरकार बनाने तक लगातार प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अब मुख्यमंत्री योगी और उनके मंत्री तक ये ऐलान जनता के सामने करते रहे कि चीनी मिल 14 दिन के भीतर गन्ने का भुगतान किसानों को करेंगी। 14 दिन के बाद भुगतान होता है तो किसान को 15% के ब्याज के साथ पूरा पैसा मिलेगा। 23 अप्रैल तक इस सीजन और पुराने सीजन का पैसा गन्ना किसानों को मिल जाएगा। क्या देश की जनता को सबसे ज्यादा चीनी बनाकर देने वाले यूपी के गन्ना किसानों को उनकी मेहनत का पूरा पैसा सरकारी वादे के मुताबिक मिला? इस बात की पड़ताल एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने सीधे यूपी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के घर से शुरू की। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा का खुद का परिवार गन्ने की खेती से जुड़ा हुआ है। उनके पिता और भाई का जो गन्ना है वो थाना भवन की इसी बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल पर पहुंचता है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मंत्री जी के वादे के मुताबिक उनके पिताजी और उनके भाई का गन्ने का भुगतान हुआ है या नहीं। गन्ना मंत्री सुरेश राणा के पिताजी और उनके भाई को गन्ना उगाने की कीमत क्या सरकारी वादे के मुताबिक मिल पाई? इस बात का बड़ा सच आज एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह खोलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन पहले आपको मिलवाते हैं गन्ना मंत्री के इलाके में ही गन्ने की खेती करने वाले किसान विनोद कुमार से। ये वही क्षेत्र है जहां से गन्ना मंत्री सुरेश राणा चुनकर यूपी की विधानसभा में पहुंचे हैं और थाना भवन के लोहारी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के किसान हैं। लगभग 70 बीघे के आसपास इनके पास जमीन है। 2 भाई हैं, संयुक्त परिवार है। 20 से 22 लोगों का परिवार है जो पूरे तरीके से इसी गन्ने की खेती पर पूरे तरीके से निर्भर है। यही गन्ने के खेत हैं जिसमें ये लोग खेती करते हैं और यही 70 बीघा जमीन जो है इनकी आजीविका का जरिया है। 20 से 22 लोगों का जो परिवार है उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी जो है वो इसी गन्ने की फसल के ऊपर निर्भर करती है। करीब 4 लाख रुपए गन्ना डाला उसमें और हमें 50% का 2 लाख रुपए करीब हम पेमेंट मिला अब तक और उससे अभी तक कुछ नहीं हुआ। ना कि 20 फरवरी तक का पेमेंट है हमारा। इस साल के पेमेंट का कोई न उम्मीद लग रही ना हमें कोई आश्वासन दे रहा कोई। और मंत्री का मंत्री क्षेत्र में मतलब बड़ा खुशी हो रही थी। भाई गन्ना मंत्री हमारे हुए सुरेश राणा जी कुछ करेंगे तो अभी तक तो कुछ एक्शन हुआ नहीं इसमें कुछ भी। तो ऐसे में उम्मीद जो थी, उम्मीद तो जाहिर तौर पर है जब गन्ना मंत्री बने तो आपको उम्मीद तो रही होगी। बहुत बड़ी उम्मीद रही और आज भी उम्मीद पे हैं। अगर वो आज बल करा दें तो बच्चों के एडमिशन हो रहे, फीस हो रहे, सब कुछ हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। अंत तो हमारा सब डिस्टर्ब हो जाएगा। उधार लेके कर रहे हैं। बाकी तो पिछला दिया तो सोसाइटी नोटिस भेजिए, उनका क्लियर करा। बैंक वालों ने पैसा रोक रखा, जो मिला था वो भी रोक रखा उनमें। अभी माफ होगा, कर्जा माफ होगा, उसमें हमारा पैसा भी रोक रखा अभी। अब क्या पता कितना होगा कितना नहीं होगा। और उधार लेके हमने बच्चे एडमिशन कराए, कुछ रह रहे अभी और कुछ करा दिए। यानी गन्ना मंत्री के इलाके के ही किसान को गन्ना उगाने की कीमत अब तक सरकारी वादे के मुताबिक चीनी मिल नहीं दे पाई। और अब आप चौंक जाएंगे ये जानकर कि किसानों के मुद्दे पर कैसे दिया तले अंधेरा उत्तर प्रदेश में फैला है। एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह के हाथ आए इस कागज को बहुत ध्यान से देखिए। शामली के थाना भवन स्थित बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल के ये कागज बताते हैं कि रणवीर सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के पिता हैं,
इन्होंने 2016 और 17 के पेराई सीजन में 1296.55 क्विंटल गन्ना मिल को दिया था, जिसका भुगतान इन्हें 3,94,178 रुपए 40 पैसे मिलना चाहिए था। लेकिन मिल के कागज बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के पिता रणवीर सिंह को ही उनके गन्ना उगाने की कीमत अब तक सिर्फ 1,56,536 रुपए 55 पैसे मिल पाई है। यानी कि कुल मिलाकर 39.71% जो है उतना ही भुगतान अभी तक जो गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा उनके पिताजी का हुआ है। कुल मिलाकर जितनी रकम का उन्होंने गन्ना डाला 3,94,000 रुपए का, उसमें से 40% से भी कम का भुगतान हुआ है। 60% से ज्यादा का भुगतान रुका हुआ है। यूपी के गन्ना मंत्री के पिता को ही गन्ने का 60% पैसा अब तक नहीं मिला, तो योगी जी के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के भाई नरेश को तो गन्ने का 1 रुपया अब तक चीनी मिल से नहीं मिल पाया है। ये दस्तावेज है गन्ना मंत्री सुरेश राणा के भाई नरेश जी का। आप देख सकते हैं कि नरेश, यहाँ पर कृषक कोड 188 नजर आएगा, नरेश पुत्र रणवीर सिंह। और ये हालांकि छोटे किसान हैं, इन्होंने सिर्फ 72 कुंटल 81 किलो गन्ना डाला है, जिसके बदले में चीनी मिल को इनको 21,843 रुपए देने थे। लेकिन 6 जुलाई तक की अगर आप बात करें तो आंकड़ा आप देख सकते हैं कि वो आपको शून्य नजर आएगा। जी हाँ, अगर गन्ना मंत्री सुरेश राणा के भाई नरेश जी की बात की जाए तो उनको पेमेंट 0% हुआ है, यानी कि 1 रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ। इसीलिए एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह अब गन्ना मंत्री सुरेश राणा के भाई नरेश के पास पहुंचे। उन्हें वो कागज दिखाए, पूछा कि भाई के गन्ना मंत्री रहते आपको भी अगर भुगतान नहीं मिल पा रहा तो किसान का कल्याण कैसे होगा। जो 100% पेमेंट करवाने वाले वादे हैं मंत्री जी के, वो तो झूठे साबित होते हैं। नहीं, हम तो मंत्री के साथ साथ किसान भी हैं। जैसा सब किसानों के साथ आ रहा है ऐसे किसानों के साथ हमारा पेमेंट होगा। ऐसा तो कोई नहीं किसान कि हमारा पेमेंट हो जाए किसानों का रह जाए। वो तो जो किसानों के साथ ही पेमेंट हमारा पेमेंट होगा। अगर किसानों को तो हमारा, वो किसानों से अलग हम पेमेंट कैसे ले लेंगे, हो नहीं सकता। मंत्री जी के घर में पैसा नहीं मिला तो घर चल जाएगा, लेकिन उस किसान का क्या जिसे कर्ज लेकर अपना घर चलाना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री के इलाके में ही किसानों का 240 करोड़ रुपया अब तक चीनी मिल वाले दबा कर बैठे हैं। किसानों की किस्मत नहीं बदली है, इस बात की गवाही गन्ना सोसाइटी के चेयरमैन अशोक खेड़ा देते हैं। किसान का बेटा होने के नाते तो लोगों को बहुत उम्मीद है, थी, रहेंगी भी। बाकी कभी ऐसा लग नहीं रहा अभी कि भाई कोई सुधार हुआ हो। मंत्री जी को भी पता है, मेरी अक्सर उनसे बात होती रहती है इस बारे में। प्रयत्नशील हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा क्या मजबूरी है उनकी भी। पहले वो खुद कहते थे कि भाई हम जल्दी से जल्दी भुगतान कराएंगे, 15 दिन की आपकी पेमेंट हो जाएगी, ब्याज भी दिलवाएंगे। पर ये तो वही बता सकते हैं आपको कि क्या मजबूरियां हैं सरकार में आने के बाद। उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के इलाके से सटे और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान के इलाके मुजफ्फरनगर में जब एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह पहुंचे तो उन्हें चीनी मिल का ये बोर्ड नजर आया, जहां नाराज किसानों ने ही अब इस बोर्ड पर पेंट करके लिख दिया कि ये मिल सबसे बड़ी किसानों की बकायेदार है। शामली जिले के बाद हमने रुख किया मुजफ्फरनगर जिले का, और इस वक्त हम मुजफ्फरनगर जिले की बुढ़ाना चीनी मिल पर खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड की इकाई है बुढ़ाना स्थित। और इस चीनी मिल की सबसे बड़ी खासियत या सबसे बड़ी खामी कहें तो वो ये है कि ये उत्तर प्रदेश की उन चीनी मिलों की फेरिस्त में शुमार है जिनका गन्ने का भुगतान सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। अभी तक इस चीनी मिल ने महज 53% का भुगतान गन्ना किसानों का किया है। मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों की हालत का अंदाजा किसी सरकार के रिकॉर्ड में नहीं दिखेगा। सच्चाई बताता है ये चूल्हा
जहां गन्ना उगाने वाले किसान ने कुछ पकाकर अगर अपने बच्चों का पेट भरा है तो कर्ज लेकर ही। ये घर मुजफ्फरनगर में 30 बीघा जमीन पर गन्ना उगाने वाले किसान ज्ञान सिंह का है। घर में छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, बहुएं हैं, सबका पेट पालना है। ज्ञान सिंह उदास है, भूखे रहने की नौबत जो आ गई है। मुजफ्फरनगर के वैली गांव के रहने वाले हैं ज्ञान सिंह जी। 5 इनके बेटे हैं और गन्ने के किसान हैं ये। कुल मिलाकर 30 बीघा इनके पास जमीन है और उस 30 बीघा जमीन पर ही जो पूरा परिवार है वो निर्भर करता है। और ऐसे में जब समय पर गन्ने का भुगतान नहीं होता तो क्या कुछ इस परिवार पर बीतती है, यही जानने के लिए इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं ज्ञान सिंह जी के घर पर। स्कूल में दाखिला दुआ रखा जिनका, उनकी फीस नहीं भरी जाती टाइम पर और दूध नहीं होता। डंगर ढोर लेने का ढब नहीं छोड़ रखा मिल वाले ने, तो कहना बाजार में तो उधार ठा के अपना काम करावे। वे बाजार वाले हमारे पर लठ चढ़ावे, अब पैसे दो कहाँ तर दे। यह स्थिति चल रही है कि अपना पैसा होते हुए भी परिवार पालने में, परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता। दिक्कतों का कुडब्बी दिक्कत आ रही है। ज्यादातर भूखे रहने की स्थिति है जावा जी पर। जी पैसा नहीं होता, बाजार में तो सामान नहीं मिलता। खर्चा ज्यादा है, कुनबा ज्यादा है, आमदनी कम है और जो भी आमदनी है वह भी हमें टाइम पे नहीं मिलती। जुलाई में किसी को बच्चे का दाखिला कराना था, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ तो बच्चे का एडमिशन रुका है। किसी को बेटी का ब्याह करना था, रिश्ता तय हो गया लेकिन पैसे नहीं तो ब्याह नहीं कर सकते। किसानों की कमर टूटी हुई है। यही हाल मेरठ में है, जहां उप गन्ना आयुक्त हरपाल सिंह से सीधे हमने पूछा सच क्या है। तो यहाँ पर टोटल देयता 3826 करोड़ की थी, जिसमें से 2918 करोड़ का भुगतान हो चुका है, जो लगभग 76% के आसपास है। लगभग 900 करोड़ का भुगतान शेष है। इस बीच आपके मन में यह सवाल भी जरूर पैदा हुआ होगा कि आखिर क्यों चीनी मिल वाले जनता का पैसा नहीं देते या वक्त पर नहीं देते। इस बात को समझने के लिए कानपुर में नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के निदेशक नरेंद्र मोहन से हमने बातचीत की। इस समय जो दाम है गन्ने का वो 315 रुपए प्रति क्विंटल है। अब अगर आप 10 की रिकवरी मान लें कि 1 क्विंटल गन्ने से 10% चीनी या 10% चीनी बनती है, तो लगभग 31 रुपए 50 पैसे तो केवल गन्ने की कीमत आ गई। ये वह कीमत है जो कि सीधे सीधे देनी है। इसके ऊपर भाड़ा भी देना पड़ता है, केन परचेज टैक्स भी होता है, सोसाइटी कमीशन भी होता है, तमाम तरीके की चीजें होती हैं, जिसको कि हम ये मानते हैं कि 330 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का दाम पड़ रहा है। यानी कि अगर 10% रिकवरी किसी चीनी मिल की है तो 33 रुपए प्रति किलो तो उसका केवल गन्ने का दाम हो गया। तमाम तरीके की उसके ऊपर इनडायरेक्ट, जो कि वेरिएबल कॉस्ट भी कहूंगा मैं कि फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, वो भी आती हैं। तो चीनी मैंने पिछले काफी लंबे समय तक से ये कह रही थी कि भाई उनको चीनी का सही दाम नहीं मिलता। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के निदेशक नरेंद्र मोहन सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात वो ये बताना भूल गए कि गन्ने से सिर्फ चीनी नहीं बनती, बल्कि दूसरे कई उत्पाद को लेकर भी चीनी मिलें मोटा मुनाफा कमाती हैं। जैसे गन्ने से निकले शीरा या खोई से चीनी मिल वाले मोटा मुनाफा उठाते हैं। चीनी मिल वाले शीरा या खोई शराब कंपनियों को बेचकर अपना फायदा बनाते हैं। देश में करीब 250 करोड़ लीटर शराब गन्ने से निकलने वाले शीरा से बनती है, लेकिन फिर भी गन्ना किसानों को बकाया चुकाने में हाथ पैर सिकोड़ लिए जाते हैं। हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, तब भी गन्ना उगाने वाले किसानों का 2713 करोड़ रुपए अब तक चीनी मिल वाले दबाए बैठे हैं। पूरे देश की बात करें तो 11,283 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का ही बकाया है। अब आप यहाँ जरा सोचिए, आपकी तनख्वाह 5 दिन देरी से आए तो पूरे महीने का बजट हिल जाता है, लेकिन देश के किसानों का हजारों करोड़ रुपया सरकारें वादा करके भी उन्हें नहीं दे पा रही हैं। गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने गन्ना भुगतान को लेकर बड़े बड़े वादे तो कर दिए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। ऐसे में सरकार और उनके मंत्रियों को जरूरत है कि वो जनता को मूर्ख ना समझें और ऐसे वादे तो कतई ना करें जिन्हें वो पूरा ना कर पाएं।
तो इसीलिए आज हमारी मांग है कि गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन की तय सीमा में ही हो। भुगतान न करने पर चीनी मिल पर कार्रवाई का कानून बने। आप अगर इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए, घंटी बजाइए। हमारी दरअसल मान्यता यही है कि जहां जनता का हित वही है खबर। जैसे दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के खतरे से बचाने के लिए कूड़ा संकट पर हाईकोर्ट की तरफ से जांच की जिम्मेदारी मिलने के बाद एबीपी न्यूज की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर देखी। एमसीडी और दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने क्या कहा, दिखाते हैं आपको इस फॉलोअप रिपोर्ट में। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते, अंजाम तक हर खबर का पीछा करता है एबीपी न्यूज। दिल्ली कूड़ा संकट पर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद एमसीडी हरकत में आई है, पर दिल्ली के कई इलाकों की तस्वीर अब भी बहुत बदली नहीं है। अपनी ताजा जांच रिपोर्ट के जरिए हाईकोर्ट को आज हमने ये दिखाया, बताया कि एमसीडी अपने दावों में कितना खरा उतर सकी। हमारी पूरी पड़ताल को देखने के बाद हाईकोर्ट ने एमसीडी से कहा, आप लोगों को समय बताएं कि कब से कब तक वो कूड़ा डालेंगे, इसका एक रोस्टर बनाएं, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत करके देखें। हाईकोर्ट ने कहा, एनडीएमसी में जिस तरह सफाई कर्मचारियों की अटेंडेंस की पड़ताल होती है, ऐसा तीनों नगर निगम क्यों नहीं करते? दिन भर में 3 बार सफाई कर्मचारियों की अटेंडेंस की आप जांच कीजिए। हाईकोर्ट ने एमसीडी से यह भी पूछा कि दिल्ली में लैंडफिल साइट की कमी को लेकर क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। जबकि दिल्ली सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने से पहले कभी इस बारे में सोचा था कि इसका दिल्ली के कूड़े पर क्या असर पड़ेगा। एबीपी न्यूज के काम की हाईकोर्ट ने आज फिर तारीफ की, कहा आपने बहुत मदद की, आगे भी इस तरह काम करते रहें। आप एमसीडी की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर नहीं बल्कि अपने तरीके से काम करें ताकि दिल्ली का सच सामने आता रहे। 30 मई को हमने दिल्ली कूड़ा संकट पर पहली रिपोर्ट देश को दिखाई थी, जिसके बाद एमसीडी की घंटी बज गई। हाईकोर्ट ने एबीपी न्यूज पर दिल्ली सरकार से ज्यादा भरोसा किया। दिल्ली में गंदगी का जांच का जिम्मा एबीपी न्यूज को दिया और राष्ट्र निर्माण की खातिर हाईकोर्ट की तरफ से सौंपी गई जिम्मेदारी को एबीपी न्यूज लगातार निभा रहा है। दिल्ली कूड़ा संकट पर अगली सुनवाई अब 2 अगस्त को होगी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर पूरी दिल्ली में गंदगी की पड़ताल हम लगातार करते रहेंगे और जनता को राहत मिलने तक इसी तरह घंटी बजाते रहेंगे। अब तक 60 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल्स, घंटी बजाओ। अमरनाथ आतंकी हमले के बाद आंख के बदले आंख के इंसाफ की मांग के खिलाफ कल हमने घंटी बजाई थी। उस मुद्दे पर जनता ने न सिर्फ घंटी बजाई बल्कि अपनी राय तक हम तक पहुंचाई है। कई सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र तो घोषित करना ही चाहिए, उसके साथ ही उन पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाने चाहिए, जिसके चलते उन्हें इस विषय की गंभीरता समझ में आए। पाकिस्तान जब काम ही आतंकवाद का कर रहा था, डिसीजन में इतनी देरी क्यों चुकाने वाली सरकार पाकिस्तान को आतंकवादी क्यों नहीं घोषित कर? घंटी बजाओ को धन्यवाद। हम भी यही चाहते हैं कि सबसे पहले आतंकवाद का खात्मा हो, हमारा देश सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहें। 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आप भी हमें अपना वीडियो संदेश भेज सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।